भी दिल्ली में घर खरीदना चाहते हैं? केंद्र सरकार ने डीडीए के नियमों में किया बदलाव। जानिए फ्लैट खरीदने को लेकर क्या है नए नियम। दिल्ली में अब फ्लैट खरीदना आसान हो गया है। राजधानी में अगर आपके नाम पहले से फ्लैट या जमीन दर्ज है, फिर भी दिल्ली वाले अब डीडीए की आवासीय योजनाओं में आवेदन कर सकेंगे। दरअसल दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने डीडीए के द्वारा आवास विनियम 1968 में प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी दे दी है, जो डीडीए अधिनियम 1957 की धारा 57 के तहत जारी किए गए थे। संशोधित नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जिसके पास दिल्ली में 67 वर्ग मीटर से कम का फ्लैट या भूखंड है, वो डीडीए के द्वारा पहली बार पेश किए जा रहे नए फ्लैटों के आवंटन पर आवेदन करने का पात्र हो गया है। दरअसल डीडीए की आवासीय योजना में फ्लैट के लिए आवेदन करने में कई शर्तें थी, जिनके कारण डीडीए की आवासीय योजनाएं फ्लॉप हो रही थी। डीडीए के मुताबिक जिन व्यक्तियों के पास 67 वर्ग मीटर से कम भूमि है, वो भी अब फ्लैट या प्लॉट के लिए आवेदन कर सकेंगे। अभी तक ऐसे व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकते थे। डीडीए का कहना है कि इससे लोगों का घर खरीदना आसान होगा और डीडीए की आवासीय योजनाओं की भी मांग बढ़ेगी। अभी तक दिल्ली में अगर किसी के पास या उसके परिवार में किसी के पास कोई जमीन या फ्लैट हो, तो वो नई आवासीय योजनाओं में आवेदन नहीं कर सकता था। इससे बीते कुछ समय से डीडीए की आवासीय योजनाओं की कई कोशिशों के बाद भी बिक्री नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते आवेदकों की संख्या बढ़ाने और डीडीए फ्लैट्स की मांग बनाए रखने के लिए डीडीए ने अपने आवास विनियम 1968 में संशोधन का प्रस्ताव डीडीए बोर्ड के सामने रखा था। बोर्ड की मंजूरी के बाद ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा गया, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। आइए अब आपको बता दें कि डीडीए के द्वारा दिल्ली में एक फ्लैट के मालिक होने के क्या है नए नियम। डीडीए ने अपने एक बयान में कहा कि प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को अब मिनी ड्रॉ के जरिए सरेंडर या रद्द किए गए फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। अगर किसी क्षेत्र या इलाके में 25% से ज्यादा फ्लैट बिना बिके रह जाते हैं, जहां उन्हें पहली बार पेश किया गया था, तब ऐसे इलाके को विकासशील क्षेत्र माना जाएगा। डीडीए ने कहा कि दिल्ली में फ्लैट या जमीन के भूखंड होने के संदर्भ में कोई प्रतिबंध आवेदकों पर लागू नहीं होगा, जब विकासशील क्षेत्र में इस तरह के बिना बिके फ्लैटों के बाद की आवास योजना के तहत पेश किया जाता है। इसके अलावा व्यक्तियों के अलावा केंद्र, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, केंद्र या राज्य सरकार के स्वायत्त निकाय फ्लैटों के आवंटन के लिए पात्र होंगे। इसमें कहा गया है कि नियमित आवास योजना के तहत फ्लैट के निपटान के अलावा विकासशील क्षेत्रों में बिना बिके फ्लैट को शिथिल मानदंडों के तहत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑनलाइन पेश किया जा सकता है। एक तरफ जहां ये संशोधन उन व्यक्तियों को डीडीए फ्लैट खरीदने में सक्षम बनाएगा जो दिल्ली में अपने नाम पर या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन होने के कारण पात्र नहीं थे, वहीं दूसरी तरफ ये पर्याप्त रूप से डीडीए फ्लैटों की मांग भी उत्पन्न करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।